ओम। अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए, जिस विश्व की महान दिव्य शक्ति ने कण कण में रमी, उस महान प्रभु सत्ता ने हर दिल में, हर हृदय में, हर आत्मा में निवास करने वाले परम कल्याण के साधन अंतर्यामी महान प्रभु ने जो हम बच्चों पर जीवन में उपकार किया है, उस उपकार को अनुभव करने के लिए, उस उपकार को आत्मसात करने के लिए, उस उपकार को अपनी आत्मा में, उस उपकार को अपने अंतःकरण में, उस उपकार को अपने जीवन में जागरूक होकर नित्य अनुभव करने के लिए भगवान का ध्यान करें। जो प्रभु नित्य हमारे प्रेम में रहता है, जैसे माँ कुछ भी कर रही हो लेकिन उसका ध्यान उसके बच्चे पे रहता है। जैसे बनिहारन सिर के ऊपर बेवड़ा है, मटकी के ऊपर घड़ा है, घड़े के ऊपर कलश है, रास्ते में चली आ रही है, रास्ते में उसे अपनी सखियां सहेलियां मिलती हैं, उनके संग बतियाती भी आती है, उनको देखती भी हैं, रास्ते को भी देखती हैं, कंकर पत्थर से भी बचती हैं, पर अपनी सुरता को अपने सिर के ऊपर, मटके के ऊपर घड़े और घड़े के ऊपर कलश पर रखती है। कबीर ने कहा साधकों से कि जिस प्रकार वो बनिहार अपनी सुरता को अपने सिर के ऊपर के उन पात्रों पर रख रही, वैसे ही जो सच्चा भगवान का भक्त होता है, वो सारे काम करता हुआ अपनी सुरता को, अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ के रखता है। इस बात को पूज्य महर्षि भगवान पतंजलि ने, भगवान वेदव्यास ने आज से हजारों हजारों सालों पहले, और उससे पहले प्रभु ने सृष्टि के आदि में, आरंभ में वेदों में बता दिया। महर्षि पतंजलि ने योग शास्त्र में, भगवान वेदव्यास ने सूत्र का अर्थ करते हुए बता दिया। ये जो साधक की कला है, इसको साधना के क्षेत्र में ईश्वर प्रणिधान करते, कि साधक भगवान को भूलता ही नहीं, भगवान के भाव में ही रहता है, उन्हीं के प्रेम में हमेशा अपने मन को, अपने हृदय को, अपने अंतःकरण को, अपनी आत्मा को बनाए रखता है। और जो सदैव भगवान को देखता होगा, भगवान के आदेश के विपरीत उसके द्वारा कैसे कोई कृत्य होते होंगे। जो अपने जीवन में
उस परमात्मा को अनुभव करता होगा। जीवन से जुड़ी चीजों में भगवान को अनुभव करता होगा। खाद्य पेय पदार्थों में उस विधाता की व्यवस्था, उसकी महिमा, उसकी प्रभु सत्ता का गुणगान करता होगा। जब वो मीठे आम खाता होगा तो उसकी मिठास को प्रणाम करता होगा। जब वो किसी गोरैया के घोंसले को देखता होगा तो उस गोरैया के मस्तिष्क में, उसके दिमाग में जो उस विधाता की बौद्धिक महिमा है उसे प्रणाम करता होगा। जब वो माँ अपने गर्भस्थल से बाहर संसार में आने वाले उस बालक को पहली बार अपने आंचल से छाती से लगाती होगी तो उस सुख को अनुभव करके वो उस विधाता को प्रणाम करती होगी। सृष्टि के जर्रे जर्रे में उसका प्यार, उसका प्रेम, उसका स्नेह, उसकी दया, उसकी करुणा समाई है। जिसका हृदय साफ होता है, स्वच्छ होता है, निर्मल होता है, उसे भगवान सर्वत्र प्रतीत होता है। जैसे अपने शरीर में आत्मसत्ता का अमेय बोध होता है, उसी बोध के आधार पर हम दूसरे व्यक्ति में और प्राणियों में भी अपनी जैसी चेतना का प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं। मेरी देह में चेतना के होने से, मेरे होने से मेरे हाथ पैर हिलडुल रहे हैं। मैं देख, सुन, बोल, चल फिर, खा पी रहा हूं, सोच रहा हूं, जी रहा हूं। मेरे ही जैसे तो सारे लोग जी रहे हैं जिनमें आत्मा है। जिन पशुओं में, पक्षियों में, कृमि कीट पतंगों में आत्मा है, वो सब मेरे ही तो जैसे क्रिया प्रतिक्रिया कर रहे हैं। जैसे मैं दुख से भागता हूं, देह की सुरक्षा करता हूं, देह को जीवन देने वाले साधनों का संग्रह करता हूं, वैसे मैं समस्त प्राणियों को देखता हूं। एक चींटी भी अपने बच्चों के लिए दानों का इंतजाम करती, चिड़िया भी अपने बच्चों के लिए दानों का इंतजाम करती, पशु भी अपने बच्चों के लिए भोजन का इंतजाम करते, और हर प्राणी अपनी बुभुक्षा की निवृत्ति के लिए भोजन का इंतजाम करता है। सब जगह वही चीज दिखाई दे रही है जो मुझे अपने इस शरीर के अंदर दिखाई दे रही है, अपने जीवन में दिखाई दे रही है। सुबह से शाम तक की सारी क्रिया प्रतिक्रियाओं में दिखाई दे रही है। इससे मैं ये समझ रहा हूं कि जैसी आत्मा मुझ में, वैसी आत्मा सब में। जब इसी को साधक बढ़ा देता है और इस भाव को, इस विचार को करते करते, सोचते सोचते, चिंतन करते करते वो इस पिंड से छलांग मार के उस ब्रह्मांड पर चिंतन से जुड़ जाता है। क्योंकि पिंड और ब्रह्मांड दोनों के बीच में एक गहरा नाता, एक गहरा संबंध है। पिंड उन्हीं तत्वों से बनता है जिन तत्वों से ब्रह्मांड बन रहा है। पिंड उन्हीं नियमों पर चल रहा है जिन नियमों पर ब्रह्मांड चल रहा है। पिंड उन्हीं व्यवस्थाओं में कार्य कर रहा है जिन व्यवस्थाओं में ब्रह्मांड कर रहा है। इसलिए पूज्य महर्षियों ने इस पिंड को, इस शरीर को, इस काया को इस ब्रह्मांड का एक छोटा नमूना, एक छोटा घटक
और कहा, जैसी व्यवस्था पिंड में है वैसी ही ब्रह्मांड में है। जो इस पिंड के भीतर की दुनिया को ठीक से समझ लेता है, उसे ब्रह्मांड की दुनिया समझ में आ जाती है। इसलिए पूज्य महर्षियों ने सारे अनुसंधान अपने शरीर में किए, और उनके अनुसंधान कोई भी विफल, कोई भी झूठे, कोई भी ऐसी सिचुएशन को, ऐसी परिस्थिति को नहीं प्राप्त हुई है कि जिसमें कोई दोष निकला हो, और फिर अपने नियमों को, अपनी खोज को, अपने लिखे शास्त्रों को उन महर्षियों ने बदला हो, सुधार किया हो। जो उन्होंने अनुभव अनुभव एक बार किया, वही अनुभव पक्का हो। आज वैज्ञानिकों के आविष्कार, उनके नियम, उनकी खोजें बदलती रहती। आज वो कहते हैं ये ऐसा है, कल वो कहते हैं वो वैसा नहीं, अब ऐसा है। परसों कहते हैं वो गलत थी खोज हमारी, ऐसा नहीं, ऐसा है। उन महर्षियों ने पिंड में बैठकर समाधि लगाकर जिन तत्वों का साक्षात्कार किया, हजारों हजारों ऋषियों ने ज्यों का त्यों उन तत्वों का अनुभव किया। तो जीवन को और जगत को समझने की जो पाठशाला है, वो मनुष्य का ध्यान गृह है। वो मनुष्य के भीतर का संसार, शरीर के भीतर की दुनिया है, जिसमें सिर से पांव तक की देह के अंदर संपूर्ण ब्रह्मांड का विज्ञान इस पिंड में समाया है। कैसे ये जगत आरंभ में मूल प्रकृति से रचा, कैसे सत्व, रज और तम से सृष्टि का सृजन हुआ, उसके बाद में कैसे महतत्व अर्थात हिरण्य गर्भ उत्पन्न किया भगवान ने, और कैसे उस महान विद्युते, महान प्रकाशमान उस हिरण्य गर्भ चमकते पिंड से अहंकार उत्पन्न हुआ। उस समष्टि अहंकार से कैसे प्राणियों के व्यष्टि अहंकार पैदा हुए, और उस समष्टि अहंकार से कैसे पंच तन मात्राएं और 11 इंद्रियां उत्पन्न, और उन 11 इंद्रियों से कैसे पंच तन मात्राओं को जाना गया, और उन पंच तन मात्राओं से फिर पंच स्थूल भूत हुए। उन 5 स्थूल भूतों से उन पंच ज्ञानेन्द्रियों के और कर्म इंद्रियों के 11 इंद्रियों के गोलक बने, जिसको हम शरीर कहते हैं। सब शरीर से ही समझ में आ जाता है, प्रभु की कृपा हो, उसका वरद हस्त सिर पर अनुभव हो, जीवन में अनुभव हो। उसकी करुणा, उसका प्रेम तो निरंतर हम जीवों पर, हम पुत्र पुत्रियों पर बना ही हुआ है। फर्क बस इतना है कि हम कहीं हैं और वो सदैव हमारे साथ है। हम विचारों से, हम वृत्तियों से, हम इच्छाओं से उस प्रभु से दूर है, पर वो सदैव हमसे जुड़ा हुआ है। जब ये एहसास होता है, जब ये महसूस होता है कि भूर्भुवः स्वः वही प्राणों का प्राण है, प्राणों के माध्यम से दुखों को दूर करने वाला है, स्वः वही समस्त सुखों का दाता और स्वयं सुख स्वरूप है। जितने भी संसार में प्राण तत्व हैं, उनका निर्माता वही परमेश्वर है। जिन प्राणों से प्राणियों का ये जीवन चल रहा है, जिन प्राणों पर प्राणियों का जीवन टिका है,
वो जितने भी प्राण तत्व हैं, वो जितने भी खाद्य पेय पदार्थ हैं, वो जितने भी संसार में जीवन की रक्षा करने वाली वस्तुएं हैं, उन सबको भू, वह प्राणों का प्राण, वो परमात्मा अपनी व्यवस्थाओं से बनाता है। उन्हें बनाता है, उनको धारण करता है, उनका विकास करता है, उनका ह्रास करता है। और प्रकृति में जो स्वाभाविक, प्रकृति के विकारों में जो स्वाभाविक, प्रकृति से बने विकृत पंचभूतादि में जो, और इनसे बने पदार्थों में जो स्वाभाविक वैकारिक परिवर्तनशील जो स्वभाव है, उससे सब चीजें उत्पन्न हो रही हैं, बड़ी हो रही हैं, और उसके बाद में ह्रास, नाश और विनाश हो रहा है, और उसके बाद फिर से वो सृजन की ओर दौड़ी चली आ रही। तो वो जो प्राण प्रिय प्रभु है, जो प्राणों का प्राण है, और जो समस्त दुखों से दूर करने वाला, दुखों का हरता है, प्राण तत्वों के माध्यम से जो समस्त प्राणियों के दुखों को दूर कर रहा है। भोजन से बुभुक्षा को, जल से पिपासा को, औषधियों से रोगों को, वेद के ज्ञान से अज्ञान को, सूर्य के प्रकाश से अंधकार को, वो जो पिता सारी धरती को थामे हुए हैं, जो इस धरती पर बड़े बड़े समुद्र और उन समुद्रों में नदियों से जल भर रहा है, और उन नदियों में उस समुद्र के जल को ही आसमान में सूर्य किरणों से मीठा बनाकर बादलों से बरसा रहा है, जो सूर्य रश्मियों से स्वर्णवत चमकती ओस की बूंदों में चमक रहा है, जो भोर की प्रभा की लालिमा में, जो संध्या की गोधूली में, और जो चंद्रमा की चंद्रकलाओं में, जो सिंह के गर्जना में और गो की रंबाहट में मौजूद है, जो मासूम शिशु की शक्ल में प्रतीत हो रहा है। इसलिए हमारे ऋषियों ने कहा, ब्रह्म के दो रूप हैं, सगुण और निर्गुण। यद्यपि वो मूल में निर्गुणी है, जैसे आत्मा है, प्रकृति के गुणों से पूर्ण रहित है। उसे चर्म चक्षुओं से देखा तो नहीं जा सकता, लेकिन चर्म चक्षुओं से जो उसने बनाया है, उन बनाई हुई वस्तुओं के द्वारा उस तक ज्ञान के द्वारा पहुंचा जा सकता है, और इन वस्तुओं के द्वारा अपनी आत्मा को इन वस्तुओं में छिपे उस परमात्मा से जोड़ा जा सकता है। जैसे माँ अपने शरीर से अपने बच्चे के शरीर के माध्यम से उसकी आत्मा से जुड़ जाती है, जैसे पिता अपनी संतान के साथ अपने शरीर से, उसके शरीर के माध्यम से उसकी आत्मा से जुड़ जाता है, जैसे हम प्राणी, हम मनुष्य अपनी आत्मा को अपनी देह से अपने मित्र की आत्मा के साथ जोड़ देते, और उसका दुख अपना दुख लगने लगता है, उसकी खुशी अपनी खुशी लगने लगती है। उसका हित अपना हित दिखता है।
वैसे ही जब प्रभु भक्त साधक अपने शरीर को परमात्मा के शरीर से जोड़ लेता है, अपने पिंड को उस परमात्मा के ब्रह्मांड से जोड़ लेता है, जुड़ा तो हुआ है, पर जब भाव से जुड़ता है, विचार से जुड़ता है, चिंतन से जुड़ता है, समझ से जुड़ता है, तत्व ज्ञान से अपने आप को विधाता के साथ एकाकार करता है, और उस पनिहारन की भांति जो सिर पे रखी मटकी पर घड़े और घड़े पर कलश को देखते हुए सहेलियों संग बतियाती चली जा रही है। तब जीवन के सारे काम भी होते हैं, लोक व्यवहार भी सदता है, और साधक के जीवन में ईश्वर प्रणिधान मूर्ताकार व्यवहारित हो जाता है। इसलिए ध्याओ तो भगवान को इस तरह ध्याओ कि उसकी बनाई एक एक चीज से प्रेम हो, उसकी बनाई वस्तु मात्र से जुड़ा हो। जितना प्रेम अपने शरीर से, अपने शरीर के अंग प्रत्यंगों से है, उतना ही प्रेम इस सृष्टि की वस्तु मात्र से हो, जो भगवान के हाथों से बनी है। जैसे अपनी देह मां के गर्भ में विधाता के हाथों से, व्यवस्था के हाथों से, उसके नियमों से बनी है, वैसे ही जगती की हर वस्तु उस जगत पिता की व्यवस्था से बनी है। उस मंगल मूल तारण तरणहार जगदाधिपति जगदीश्वर राज राजेश्वर परमेश्वर, करुणा के महान सागर, दया और प्रेम के अक्षय भंडार, उस दीन दयाल अनाथों के नाथ, उस विश्वम्भर को, विश्वनाथ प्रजापति परमेश्वर को, जो अपनी आत्मा से जोड़ लेता है, जो अपने देह को, अपने पिंड को उस पिता के इस ब्रह्मांड से जोड़ लेता है, और फिर दोनों शरीरों के जुड़ने से दोनों आत्माओं को जोड़ लेता है। वही साधक समाधि के उच्च शिखर तक पहुंच पाता है, पर ये भगवत कृपा से ही होता है। और भगवत कृपा बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक पानी के नलकूप से जल गिर रहा है और आपने पात्र उसके नीचे रख दिया, तो आपके पात्र में जल भर रहा है, और आपका ध्यान कहीं है और पात्र वहां से इधर उधर है, तो जल गिरता रहेगा लेकिन पात्र में जल नहीं भरेगा। हमारी वृत्ति, हमारा मन, हमारा चित्त, हमारा अंतकरण इसी प्रकार आत्मा को छल रहा है कि ध्यान कहीं और लगा रहा है। अरे जीवन का विचार करके सारांश निकालो, चिंतन करो, मनन करो, निधिध्यासन करो, इसको मथ डालो। जैसे दही को बिलोकर उसमें से मक्खन निकाल लेते हैं, जैसे मक्खन को ताकर उसमें से घी निकाल लेते हैं, जैसे तिलों को तल के उनमें से तेल निकालते हैं, वैसे ही चिंतन की मतनी से मत कर इस जगत में छिपे उस ब्रह्म तत्व का आत्मसात करो, उस प्रभु को अनुभव करो। जैसे तिलों में तेल छिपा है, दही में घृत छिपा है,
वैसे ही इस जगती में, इस जीवन में, इस शरीर में और आत्मा में परमात्मा छिपा है। तो जीवन के सारांश वस्तु पर विचार करो। जन्म से लेकर अब तक जीते आ रहे हैं, बहुत कुछ जाना, समझा, अनुभव किया, खाया पिया, ओढ़ा पहना, अब तक चले आ रहे हैं। लेकिन फिर भी जीवन में एक खालीपन है। फिर भी आज भी हम ये नहीं कह सकते कि नहीं, इच्छाएं और अभिलाषाएं सब पूर्ण हो गई, अब कुछ भी चाह शेष नहीं। आज भी चाह शेष है, आज भी डर है, भय है, मृत्यु का डर है। क्यों है डर मृत्यु का? क्योंकि मरने वाला अपने आप को समझ रहे हैं। इसी तत्व को ऋषि कहते हैं, इसी का नाम अज्ञान है, यही अविद्या है कि तुम अपने आप को मरने वाला समझ रहे हो। इसी को अभिनिवेश कहते हैं। और ये सामान्य अमूक प्राणियों की तरह, ये कृमि कीट पतंगों की तरह ही मनुष्य में नहीं, मनुष्यों के अंदर, देवताओं में और विद्वानों में भी ये चीज है कि वो भी सारे शास्त्रों को पढ़ने के बाद में भी यही अनुभव करते हैं कि हाय मैं मर न जाऊं। वो भी अभिनिवेश के जाल में फंसे हैं। जो योगेश्वर हैं, जो समाधियों के द्वारा अनुसंधान करके देह में छिपे आत्मा को इससे अलग चिंतन करके निकाल लेता है, ब्रह्मांड में छिपे परमात्मा का साक्षात्कार कर लेता है, वो इससे अलग हो जाता है। वो मृत्यु के दुख के पार चला जाता है और उसके पार अपनी सुरता में अपने आप को देखता है। तो जीवन को जियो ऐसे जैसे वो पनिहारन सबसे बातचीत करती हुई, चलती हुई, देखते हुई, सुनती हुई भी अपनी सुरता अपने सिर के ऊपर के पात्रों पे रखती है। हम कितना हम कितना खुश होते हैं जब कोई हमें कहे कि ये तुम्हारे पिताजी की बनाई हुई वस्तु मेरे पास में। हम कितना खुश होते हैं, ये तुम्हारे दादाजी की बनाई हुई वस्तु देखो मेरे पास में है। देखो ये तुम्हारे परदादाजी की, परदादी की, ये पर तुम्हारी नानी माँ की बनाई हुई, देखो ये वस्तु तुम्हारी माँ, तुम्हारे पिताजी की मेरे पास में। तो हम उसे देखकर, उसे छूकर, उसे स्पर्श करके कितना खुश होते हैं। अरे जो हमारे पिताओं के पिता, माताओं की माँ, जो समस्त पूर्वजों का पूर्वज, जो समस्त गुरुओं का गुरु, जो परम गुरु, परम माँ, परम पिता परमेश्वर हैं, उसके हाथों से बना हुआ शरीर हमारे पास में, उसके हाथों से बने हुए बाल, आंख, कान, गाल, दांत, जीवा, मन, बुद्धि, अंतकरण, बहिष्करण, इंद्रियां, हाथ पैर, उंगलियां, सब हमारे पास में है। रोजाना वो दूध वाला जो दूध लेकर आता है, वो दूध भी उसी प्रभु के हाथों से बन रहा है। नियम ही उसके हाथ हैं, व्यवस्था ही उसके हाथ हैं। हर जर्रे जर्रे में वो समाया हुआ है।
कण कण उसके नियमों में बंधा हुआ है। नहीं तो कमाल है, नहीं तो आश्चर्य नहीं है। ये कितना अद्भुत है कि 5 गमलों में वो डाले 5 बीज, जिनमें एक ही बाल्टी का पानी, एक ही तगारी की मिट्टी, और जिनमें एक ही सूर्य का प्रकाश और एक ही हवा बह के जा रही है, सब में एक ही आकाश का प्रवेश है, और सबके अंदर एक ही खाद, एक ही पानी डाला है। बस बीज अलग अलग हैं, लेकिन एक खाद, एक पानी, एक मिट्टी, एक सूर्य का प्रकाश, एक अवकाश, इन सब के सेम होने पर, समान होने पर भी उन बीजों में से जो अंकुरण होता है, उन बीजों में से जो पौधे जन्म लेते हैं, उन पौधों के जो पत्ते आते हैं, उन पल्लवों की रचना सबकी अलग अलग है। उनकी जो कलियां खिलती हैं, कलियों पर जो फूल आते हैं, और फूलों से जो सुगंध आती है, वो सबकी अलग अलग है। उनके रंग अलग हैं, रूप अलग है, आकार अलग है, उनकी सुगंध अलग है, उनका स्पर्श अलग है, और उनके फल अलग हैं। कच्चे अलग हैं, पकने के बाद में फिर अलग रंग बदल रहे हैं, और उन सबके स्वाद अलग है। महानुभाव, कौन बैठा है इस जगती की ओट में छिपकर जो ऐसा अद्भुत चमत्कार कर रहा है। एक ही पिता, एक ही माँ से एक बार पुरुष और एक बार स्त्री पैदा हो रही, एक सुंदर और दूसरा कुरूप हो रहा है, एक के नाक नक्शे ठीक ठीक दूसरे के बिगड़े हुए हैं, एक गोरा एक काला, एक लंबा एक पतला, एक मोटा एक नाटा। ये सब क्या है? क्यों हम इस पर्दे के पीछे छिपे सत्य को देख नहीं पाते? आम की गुठली बोई तो उसके मीठा आम आया, नींबू के बीज के देखा तो कि खट्टा नींबू आया, मिर्ची के बीज से उगे पौधे के चरकी तीखी मिर्ची आई, फल आया। करेले का बीज बोया था, उसकी बेल के तो कड़वा करेला आया, और टमाटर का बीज बोया था, उसके पेट के खट मीठा टमाटर आया। मोगरे का बीज बोया तो उसके मोगरे का फूल आया, दूसरा बीज गुलाब का बोया तो उसके लाल गुलाब आया। सबके सुगंध अलग हैं, सबके स्वाद अलग हैं, सबके रंग रूप आकार अलग हैं, सबका स्पर्श अलग है, सबके पत्तों की कर्तन अलग है, लेकिन सबके मूल में जो पांचों भूत हैं, वो सब में एक है। उन बीजों में ऐसा क्या चमत्कार है? वो बीज भी पांचों भूतों से बने हैं, देखेंगे तो पाएंगे उनमें भी पृथ्वी की गंध है, उनमें भी जल तत्व है। बिना जल के तो कोई चीज जुड़ नहीं सकती, पृथ्वी का कण भी, उनमें भी जल तत्व है। और उन बीजों में अग्नि का रूप है, उन बीजों में वायु का स्पर्श है, उस बीजों में आकाश का अवकाश है। वो बीज भी वो बीज भी पांचों भूतों से बने हैं। उनको तोड़ोगे तो उनके भीतर कुछ भी नहीं मिलेगा,
श्वेत केतु से पिता ने कहा, पुत्र, क्या तुमने उस सत्य को जाना गुरुकुल में गुरुजी से पढ़कर, जिस सत्य को जान लेने से सारे सत्य समझ में आ जाते हैं, जिस सत्य को जानने से सब कुछ जान लिया जाता है, जिस सत्य को जानने पर और कुछ जानने की जरूरत नहीं होती। बोले, नहीं पिताजी, यदि मेरे गुरुवर जानते होते तो मुझे जरूर बताते। हे तात, तुम जानते हो तो तुम ही बताओ। पिता ने कहा पुत्र से कि जाओ, एक गूलर का फल तोड़ के लाओ, उसको तोड़ो, उसमें से क्या दिखाई दे रहा? बोले, इसमें बहुत सारे बीज हैं। बोले, इसमें से एक बीज लो, एक बीज से ही पूरा बरकत बना है। बोले, इस बीज को भी तोड़ो, अब इसमें क्या है? बोले, इसमें कुछ भी नहीं है। बोले, जो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा वही इस सृष्टि का निर्माता सब कुछ है। वो अदृश्य है, उसे देखा नहीं जा सकता, जैसे हम अपनी आत्म तत्व को नहीं देख सकते। तो उस प्रभु को, जैसे इस आत्मा में बैठे छिपे आत्मा को हम अनुभव कर रहे हैं, और अपने अनुभव के आधार पर हम अपने सन्मुख चलते फिरते प्राणियों में भी वैसी आत्मा को अनुभव कर रहे हैं। अपने अनुभव के पैमाने पर वैसा अनुभव नहीं जैसा मुझे अपने आपका होगा, वैसा आपका नहीं होगा, लेकिन सारे प्रमाण, सारे तर्क, सारी ऊहापोह से एक ही सत्य निकल कर आएगा। जैसा मेरे शरीर में मैं हूं, वैसे ही तुम्हारे शरीर में तुम हो। जैसा मैं गुड़ को खाता हूं तो उसकी मिठास को अनुभव करता हूं, वही मिठास आप भी गुड़ को खाने पर करते हो। जैसा मिर्ची को मैं खाता हूं तो मैं तीखापन अनुभव करता हूं, वैसा ही तुम करते हो, वैसा ही तुम करते हो। तो जैसा मैं अपनी आत्मा को अनुभव करूंगा, वैसा ही तुम करोगे। तो अपने अनुभव की आंख से जगती में जीवों के शरीरों में कैसी आत्माएं हैं, वो समझ में आ जाता है। इसीलिए इसीलिए ईशावास्योपनिषद में कहा, भगवान ने स्वयं यजुर्वेद के महर्षि वायु के हृदय में प्रभु ने उपदेश दिया कि जब साधक अपनी आत्मा में अपने आप को अपने शरीर में जान लेता है, तो अपनी आत्मा से उस सब आत्माओं को जान लेता है। जैसा वो है वैसी ही सब है। हाथी में भी, कृमि कीट पतंग में भी, पशु में भी, पक्षी में भी, ब्राह्मण में भी, शूद्र में भी, गरीब में भी, अमीर में भी, सुंदर में भी, कुरूप में भी, न्यूनांग में भी, पूर्णांग में भी, हर देहधारी के अंदर एक ही जैसा आत्मा है। ऋषि के हृदय में प्रभु ने भाव प्रकट किया, जो इस प्रकार से अपनी आत्मा को जान करके सब जीवों की आत्मा में अपनी आत्मानुभूति को देखता है कि मेरी जैसी ही सब है, और सब में अपनी आत्मा को देखता है, और अपनी आत्मा में सब आत्माओं को देखता है कि सब आत्माओं की अनुभूति मेरी जैसी। और फिर उस परम आत्मा में इन समस्त आत्माओं को, इनके शरीरों को देखता है, और इन समस्त आत्माओं में अपनी आत्मा में जैसे वो परमात्मा को जानता है, तत्व ज्ञान के द्वारा, प्रभु की कृपा के द्वारा, वैसे ही सबकी आत्मा में उस परमात्मा को जानता हुआ निहाल हो जाता है, निहाल हो जाता है, निहाल हो जाता है। फिर कहाँ मोह, कहाँ शोक। मोह और शोक के सागर से पार हो जाता है।
उस परमानंद को मानो छू लेता है, उसको पी जाता है। जीवन में इसे ढंग से जीने का प्रयास करो, तत्वों को समझने का प्रयास करो, जीवन को विधाता से इस प्रकार जोड़ो कि एकाकार हो जाए, दो होकर भी एक जैसा अनुभव हो। कबीर ने कहा, कबीरा प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाये। प्रेम की जो गली है, एकाकार होने के जो नियम है, वो कुछ ऐसे हैं कि वहां अहम को लेकर किसी के साथ एकाकार नहीं हुआ जा सकता। हाँ, समर्पण को, श्रद्धा को, प्रेम को, भाव को लेकर एक हुआ जा सकता है। जैसे भक्त भगवान में, जैसे एक साधक साध्य में, जैसे उपासक उपास्य में समाधि के द्वारा आत्मा को परमात्मा में लीन कर देता है। अलग होने पर भी भाव में इस प्रकार तल्लीन करता है कि उस आनंदमय में लीन होकर स्वयं को भी आनंदमय अनुभव करने लगता है। इस प्रकार जीवन को देखें, इस प्रकार अपने आत्मा को परमात्मा से जोड़ें, इस प्रकार जीवन में आध्यात्मिक तत्वों का अनुसंधान करें। भगवान की सबसे बड़ी किताब ये संसार और ये जीवन है। प्राय मेरे मन में ये भाव आता है कि ये जगती ही प्रभु का वास्तविक वेद भाष्य है। ये ऋचाएं सत्य को देखने की दृष्टि देती है। सत्य इस जगत में सर्वत्र फैला है, लेकिन प्रकृति की ओट में छिपा है। प्रकृति ये घूंघट उसी के सन्मुख उठाती है जो उस लायक, उस काबिल हो जाता है या अपने आप को बना लेता है। तो हम उस काबिल उठे, अपने आप का निर्माण करें कि ये माता अपनी गोद से हमें उस जगत पिता के हाथों सौंप दे। ये प्रकृति से बनी ये सृष्टि, ये जगती रूपी मां, जब तक हम अपरिपक्व रहेंगे, कच्चे रहेंगे, तब तक हमें उस परम पिता के हाथों नहीं सौंपेगी। जब हम पक जाएंगे नारियल की तरह, बाहर और भीतर से अलग, कच्चा नारियल बाहर और भीतर से एक होता है। बाहर मारोगे तो भीतर का भी आहत होगा। नारियल के पक जाने पर बाहर मारोगे, बाहर का अलग होगा और भीतर का अलग निकलेगा। गिरी अलग, खोल अलग, आवरण अलग, मूल वस्तु अलग, आत्मा अलग, शरीर अलग। यही तत्व ज्ञान है। परंतु ये केवल बुद्धि तक नहीं, ये अंतकरण तक नहीं, ये व्यवहार तक आना चाहिए, ये भाव तक आना चाहिए और ये आचरण में उतर जाना चाहिए। तब साधना में सफलता है। चीजें आपसे मुंह बोले, आपका मन, आपका आत्मा कहे कि हाँ, मैं इस शरीर से अलग हूं, और आपको अनुभव होने लगे। कोई पूछे तुम्हारी आयु कितनी है, तो मैं आश्चर्य हो कि ओहो, मैं क्या अपनी आयु बताऊं इनको। आप अपने आप में सोचने लगे तो आप बोल ना पाए।
कि मैं क्या बताऊं, जो बोल रहा हूं वो झूठ होगा, कि सच में मेरी तो आयु नहीं, एहसास नहीं हो रहा कि मेरी आयु है। आयु होगी शरीर की, लेकिन मुझ में मेरी आयु का मुझे पता नहीं। पता कैसे होगा? तुम हो शाश्वत, तुम हो अनादि, तुम हो अजन्मा, तुम हो चेतन, तुम हो सनातन। सनातन को नूतन कैसे कर सकते हो? जो अनादि है उसे शादी कैसे बना सकते हो? जिसका जीवन अनंत है उसे शांत कैसे कर सकते हो? कैसे अनुभव होगा तुम्हें? जब ऐसा अनुभव हो तो समझना कि सत्य के द्वार में प्रवेश हो गया है। मान लो शास्त्रों का सारांश समझ में आ रहा है और जीवन व्यवहार में उतर आया है। जब कोई तुम्हें पूछे तुम्हारा नाम क्या है, तुम आश्चर्य में पड़ जाओ कि मैं क्या नाम बताऊं। कहोगे तो वही, व्यवहार में तो यही कहोगे, मेरा इस देह का ये नाम है। लेकिन जब कोई पूछे और भीतर से ये मनोस्थिति बने कि अब मैं क्या बताऊं, ये नाम तो शरीर का है, देह का है, माँ बाप ने रखा तब से है, मेरी आत्मा का क्या नाम है? मैं तो आत्म तत्व, ये आत्मा संज्ञा भी इस तत्व की हमारी स्वयं की शास्त्रों ने रखी है कि आत्म शब्द से हमें कहा जाए। ये भी संज्ञा है, ये भी नाम है। वस्तुतः वो तत्व अनाम है जो हम हैं। और उस परम तत्व को जो पूर्णतः अनाम है, उसी को परमात्मा कहते हैं। वो भी संज्ञा है। तो जब कोई पूछे कि तुम्हारा नाम क्या है, तो जब भीतर तुम्हें ये एहसास ऐसा लगे कि मैं क्या बताऊं, मैं तो बताऊंगा, बताऊंगी तो शरीर का ही तो नाम बताऊंगी, मेरी आत्मा का क्या नाम है? मेरी आत्मा की आयु तो मुझे प्रतीत नहीं होती, यही प्रतीत होती कि अनादि है। जब एक प्रवचन में मैं बैठा था और मेरे पूज्य गुरुदेव उपदेश कर रहे थे और उपनिषद पे चर्चा चल रही थी, यज्ञशाला में यज्ञ के उपरांत स्वाहा स्वदाहा की ध्वनियों के बाद में उपनिषद पर गुरु जी का प्रवचन चल रहा था और गुरुदेव ने कहा परमात्मा अनादि। वो शब्द चिपक गया मेरे मन में कि ये परमात्मा अनादि कैसे, इसे मैं महसूस कैसे करूं, इसे मैं फील कैसे करूं, इसे मैं जैसे जैसे पानी पीकर भी प्यास नहीं बुझ रही हो, जैसे पानी पीकर बार बार पीने पर भी प्यास नहीं बुझ रही हो, ऐसा लग रहा था कि मैं इस शब्द को लेकर बड़ा बेचैन हूं और कैसे समझूं कि परमात्मा अनादि है। मुझे याद है कुछ 6 महीने तक मैं उस गुत्थी में बहुत बुरी तरह उलझा रहा और किसी से भी पूछूंगा तो फिर वो यही कहेगा तुम ना समझो, कि तुम समझ नहीं पा रहे हो। मेरी वही स्थिति जो शायद कभी आचार्य द्रोण के गुरुकुल में धर्मराज युधिष्ठिर की होगी। उन्होंने पाठ पढ़ाया सत्य का, बोले याद करके लाना, सत्य इसे कहते हैं, ये परिभाषा है। सारे विद्यार्थी याद करके ले आए। धर्मराज युधिष्ठिर याद, वो सुना ही नहीं पाए पाठ। गुरुदेव ने कहा, रे धर्मराज युधिष्ठिर, तुम तो सबसे होनहार विद्यार्थी हो मेरे, क्या बात है, इतना सरल पाठ तुम्हें क्यों याद नहीं हो रहा? गुरुदेव याद तो हो रहा है, गुरुदेव समझ नहीं पा रहा हूं। गुरुदेव इसे व्यवहार में मैं जी कर चख कर कहना चाहता हूं कि हाँ, सत्य को मैंने जाना कि सत्य ये है। परमात्मा अविनाशी है, इस शब्द ने ऐसा उलझाया, मुझे याद है रोज इसी में उलझा रहता। और एक दिन
भोजन के उपरांत टहल रहा था। टहलते टहलते अचानक बुद्धि के अंदर चमत्कार हुआ। अचानक अचानक भीतर से ज्ञान का प्रस्फुटीकरण हुआ और बिजली की तरह, जैसे बादलों में बिजली कौंधती है, वैसे दिमाग में, मेरे अंतःकरण में ये ज्ञान कौंधा कि मैं खुद अनादि हूं, मेरा कोई आरंभ नहीं। जब आत्मा पर मैं चिंतन करने लगा, पहली बार वो एक भीतर से एक अनुभूति के किरण आई कि मैं शरीर से अलग मरने वाला नहीं। मुझे ये फील नहीं हो रहा कि मेरी आयु है, मुझे यही महसूस हो रहा है अपने आप में कि मेरी आयु नहीं है। और इसी को अनादिपन कहते हैं। फिर मैं समझा कि परमात्मा भी मेरे जैसे अनादि। तो आत्मा को जानकर ही परमात्मा का द्वार खुलता है। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि अपने भीतर आए, स्वयं में जाएं, स्वयं को जाने, समझे, अनुभव करें। इस प्रकार चिंतन करें, इस प्रकार सोचें, इस प्रकार मनन करें, तो अवश्य जीवन में बदलाव आएगा, अवश्य जीवन परमात्मा से जुड़ेगा, अवश्य पिंड ब्रह्मांड से एकाकार और आत्मा परमात्मा से एकाकार होगा। अब मैं मौन होता हूं। आप इस सारे चिंतन को धारण करके अपने मानस पटल में अंकित और स्मृति कोश में सुरक्षित करके उस परम दयालु प्रभु का धन्यवाद करें। ये जो मेरे हृदय में, मेरे भीतर जो वाणी है और जो आपके भीतर जो ये श्रोत्र, ये श्रवण शक्ति है, और जो आपका दिमाग इन शब्दों को समझ रहा है, और जो मेरा दिमाग समझकर इस वाणी से ये वाणी निकल रही है मुख से, ये सब उसी महामाया की कृपा है। ये सब उसी दीनदयाल महान प्रभु अनादि सत्ता की महती विभूति व्यवस्था चमत्कार है। जब भीतर जाएंगे, सोचेंगे, विचारेंगे, तो ऐसा लगेगा कि कोई झरना हो जो ऊपर से आ रहा है और मुंह से निकल रहा है शब्दों का। जितना डीप में जाएंगे, जितना गहरे में जाएंगे, उतने खोते जाएंगे, उतने आश्चर्य में डूबते जाएंगे। भगवान कृष्ण के मुंह से ही वेद व्यास ने महाभारत के कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को संदेश दिया, हे पृथा पुत्र, हे भारत, हे भारत के प्रतिनिधि, जो आत्मा को कहता है वो आश्चर्य ढंग से कहता है, जो आत्मा को सुनता है वो आश्चर्यात्मक ढंग से ही सुनता है, जो आत्मा का अनुभव करता है वो आश्चर्यात्मक ढंग से ही करता है, और जो उसे कहता है वो भी आश्चर्यात्मक ढंग से ही करता है। उस तत्व को यूं बता नहीं सकता कोई, जैसे हाथ में कोई वस्तु लेकर किसी के हाथ में देकर उसका स्पर्श करा दे। पर जिनकी आत्मा सच्ची होती है, अर्थात जिनके अंतकरण में मेल नहीं होता पाप का, वो इस तत्व को समझ जाते हैं। जो भगवान के बताए नियमों पे स्वयं चलते हैं और चलना चाहते हैं, प्रभु की कृपा महर से उनके भीतर इस ज्ञान को आत्मसात करने की दिव्य ज्योति जल उठती है। तो अब आप 5 मिनट इस तत्व को अनुभव करें, इस पूरे भाव के सार को, इस चिंतन के सार को, सारांश को आत्मसात करें और प्रभु को बारंबार धन्यवाद करें, उन्हें प्रणाम करें एक शिशु की भांति। जैसे एक शिशु मासूमियत भरे और प्रेम भाव से अपनी मां को देख रहा होता है, और मां उसकी आंखों में प्यार को देखकर झट से उसे छाती से लगा लेती। ऐसे भावों से शिशुवत होकर उस प्रभु को महसूस करे जीवन में। ये भाव ही है जो इस आत्मा को उस परमात्मा के करीब ले जाते हैं।
और उसके भाव में आनंदित कर देते। अब मैं मौन होता हूँ, 5 मिनट इस भाव में डूब गया। ओ ओ प्रभु का धन्यवाद करते हुए उनके प्रति अपने हृदय की
आत्म कृतज्ञता को प्रकट करते हुए उनके दिए जीवन को, शरीर को अनुभव करते हुए, उनके संसार में उनकी बनाई वस्तुओं को महसूस करते हुए अब धीरे धीरे भीतर की जागरूकता को देह के बाहर अंग प्रत्यंगों पर लाएं। फिर दोनों हाथों की उंगलियों में हलचल करते हुए दोनों हथेलियों को उठाकर परस्पर उनमें घर्षण करें और घर्षण करते हुए पूरे मुखमंडल को उष्ण हथेलियों से स्पर्श करें। फिर उंगलियों को खोलते हुए उनके बीच से पलकें खोलते हुए भीतर से बाहर आ जाए। शांति शांति शांति। ओ प्रभु कृपा से आप सबका आज का दिवस शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु सबका मंगल करे। इति ओम शांति। इस भाव में रहें आप लोग, इस भाव में नेत्र खोल के संसार से जुड़ते हुए इस तत्व को अनुभव करें। इससे संबंधित अनुभव आपके बाद में सुने। ओम